गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्ज्वल क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे हम लोग? इंडोप्लाज्मिक। हाँ, वेल डन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? प्लास्टिड्स के बारे में ना, जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं। प्लास्टिड्स लवक क्या बेटा? प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये प्लास्टिड्स है, प्लास्टिक नहीं है। क्या है? प्लास्टिड्स। क्लियर ना? ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जो प्लास्टिड्स होता है ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं ना। तो ये तो समझ में आया। तो आप लिख सकते हो वहां पे उसके आगे इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। किस में पाया जाता है बेटा? प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट और यूनिट में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, प्लांट्स एंड यूनिट। क्या लिखा बेटा? क्लियर ना? ये इसमें पाए जाते हैं बेटा। ये 20 12 21। क्लियर ना? क्या लिखा बेटा? हाँ, प्लास्टिक्स होता है ये। इतना समझिएगा, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल। बेटा इसका थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। ये स्टोरेज बॉडीज अभी आपको सब समझाते हैं बेटा, लिखते रहिए। और इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। यही वो प्लास्टिड्स है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं और उनके जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा? कलरफुल होते हैं। समझ आया? तो इसी की वजह से काश ये ह्यूमंस में पाए होते, ह्यूमंस में पाए जाते होते तो सब लोग रंग बिरंगे होते। क्यों ठाकुर साहब? यदि ये तुम्हारे बाल में पाया गया होता लवर तो कैसे कलर के होते? नहीं सर, व्हाइट ना होता, ग्रीन होता, कलरफुल होता, ऑरेंज कलर के घेर लेकर के जाते हैं। नीले कलर के। क्लियर है ना? तो ये चीजें समझ में आ गई कि इसमें बेटा क्या होता है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और यूनिट में पाए जाते हैं। यूनिट क्या होता है बेटा? ये अलगाई वगैरह होता है। क्लियर हो ना बेटा? ये निम्न कोट के प्लांट होते हैं, यू कैन से लोअर। और ये स्टोरेज का काम करते हैं। और बेटा ये इसमें कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। क्लियर ना? कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और बच्चों इसके 3 पार्ट हैं। किसके? प्लास्टिड्स के 3 पार्ट हैं। हम तीनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे अब 1 बाय 1। क्लियर हो ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके 3 पार्ट हैं बेटा। कौन कौन से पार्ट हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आई एम राइटिंग हियर। तो यहाँ पर बेटा समझिएगा, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। 3 पार्ट। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा। सबसे पहला कौन सा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। लिखे हैं ना? हाँ, दूसरा लिखो बेटा क्रोमोप्लास्ट, राइट। और तीसरा है बेटा क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा? क्या क्या लिखा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इतनी चीजें हैं सब बेटा। जो ये क्लोरोफिल होता है ये स्टोरेज करता है किसको? क्लोरोफिल को। यानी इसी वजह से जो प्लांट होते हैं बच्चों ग्रीन नजर आते हैं। जो प्लांट होते हैं वो कैसे नजर आते हैं? जो ग्रीन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। प्लांट किस वजह से ग्रीन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे बेटा? लिखो स्टोरेज क्लोरोफिल ना।
या स्टोर क्लोरोफिल कुछ लिखो यहाँ पे, अब क्या बेटा स्टोर क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को स्टोर करता है और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ में आया? इसमें क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं, यही सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होता है। तो यहाँ पे लिखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ पूछो। स्टोर क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल को क्या करता है, स्टोर करता है, क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल को स्टोर करता है और ये फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। क्यों? क्योंकि इसी क्लोरोफिल की वजह क्या होता है बेटा, यही क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं, प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या लिखा, स्टोर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ना, और बेटा ये ग्रीन पिगमेंट भी होता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि ये ग्रीन पिगमेंट भी लिख लीजिएगा, उसके सामने लिख लीजिएगा बेटा ग्रीन पिगमेंट। ना बेटा इतनी चीजें समझ में आए बेटा। तो जितनी प्लांट होते हैं वो क्या नजर आते हैं, ग्रीन हरे नजर आते हैं, वो किसकी वजह से नजर आते हैं बेटा, क्लियर हो ना? इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ये कलरलेस होता है, सॉरी कलरफुल होता है, और अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये भी कलरफुल होता है। तो ये ग्रीन कलर देता है, और बाकी सारे कलर्स जो होते हैं, समझा, जो फ्लावर एंड फ्रूट्स में या लीव्स भी कभी कभी आपको कलरफुल नजर आती हैं, समझिए बेटा। तो ये कलरिंग देता है, ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारे जो कलर्स को देने का काम करता है बेटा, वो क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लियर होना चाहिए। पेड़ पौधे बेटा ग्रीन किसकी वजह से नजर आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, समझ में? और कलरफुल किसकी वजह से नजर आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लियर हो ना बेटा? तो यहाँ पर भी लिखो, ये भी लिख लीजिएगा, लिखो बेटा स्टोर पिगमेंट, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, क्या लिखोगे, स्टोर पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट, हाँ क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे लिखिएगा बेटा स्टोर्स पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है ना सर? हाँ बेटा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। हाँ ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, गुड, बहुत मेहनती है बच्चा। क्लियर हो? स्टोर पिगमेंट, ये भी क्या करता है बेटा, पिगमेंट को स्टोर करता है। भाई ये भी तो स्टोर को पिगमेंट कर रहा है, ये किस पिगमेंट को स्टोर कर रहा है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट को स्टोर कर रहा है। अब देखिएगा ये कौन कौन से पिगमेंट को स्टोर कर रहा है, मैं अभी बता रहा हूं बेटा। ये चीजें इतना समझे, ये भी स्टोर को क्या कर रहा है बेटा, पिगमेंट कर रहा है, फैट सॉल्युबल, समझ आ रहा है? कैसे पिगमेंट को, जो फैट में क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, ये लिख लीजिएगा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल पिगमेंट को कौन स्टोर करता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। किसको बेटा, फैट सॉल्युबल पिगमेंट को। क्लियर हो ना? स्टोर करता है, कौन करता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल में लिख लीजिएगा, लाइक यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट हम नीचे और लिख देते हैं, ये इसके लिए स्पेस बना देते हैं। देखो आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ पे लाइक में बेटा लिखो, सबसे पहले लिखो जैंथोफिल, क्या बेटा, जैंथोफिल, लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, क्या लिखा बेटा, जैंथोफिल। एंड दूसरा लिखो बेटा कैरोटीनाइड, क्या लिखा बेटा, जैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। बेटा यहाँ पे इससे आगे लिख लीजिएगा, ये भी मैंने बताया ना कि बेटे ये कलर क्या होता है, ये भी कलरफुल होता है, ये भी कलरफुल होता है। क्लियर हो ना? ये इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और इसमें ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो? किसमें बेटा,
क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा टमाटर किसकी वजह से येलो रेड है, टमाटर का कलर कैसा होता है, रेड ही तो होता है, किसकी वजह से बेटा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी कि जितने भी कलरफुल चीजें नजर आती हैं ग्रीन को छोड़ करके उसके रिस्पॉन्स हमारे क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हो ना बेटा। अब तीसरा हम बात करते हैं किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट में। इसमें ब्रेकर में लिख लीजिए बेटा, ये भी कलरफुल होते हैं ना, कलरफुल, ये भी कलरफुल और ये कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल बेटा क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ये देखो भोकाल में लिख रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हो ना। इधर देखना बेटा, आप ऐसे थोड़ा सा इसको चैम्बर में बना लीजिएगा इस तरीके से, और इसको जो है हम लोग देखना ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टोर प्रोटीन। क्या लिखोगे, स्टोर प्रोटीन, स्टोर प्रोटीन। क्या लिखा, स्टोर प्रोटीन लेना। और फिर लिखो स्टोर फैट। क्या लिखोगे, स्टोर फैट। क्लियर ना। अब यहाँ पर लिखो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोर कार्बो। कार्बोहाइड्रेट। अब सबका नाम क्या होता है, जो प्रोटीन को स्टोर करता है बेटा उसे बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो फैट को बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलायोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट। क्या लिखा बेटा, इलायोप्लास्ट। और जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ये वाई है बेटा, याद रखिएगा, वो चाइनीज बन गया था ना, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है वाला नेक्स्ट कर के कपड़े भी सारे बेटा इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और उससे बढ़िया चीजें हम लोग समझेंगे। क्लियर हो ना। एक नोट कर लीजिए। अब नोट कर लिया ना बेटा, गुड। अच्छा, इसको हम रफ नहीं करते हैं क्योंकि इससे रहेगा तो आपको सीधी समझ में आएगी। मैं इधर बना लेता हूँ डायग्राम को ना। बेटा तुम बताओ मुझे क्वेश्चन, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं कि डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? इसमें सर बेटा प्लास्टिक्स में और डबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है ना, डबल मेम्ब्रेन। क्लियर है, क्या पाए जाते हैं बेटा, डबल। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का बड़ा आकर्षक का डायग्राम बनाते हैं। क्लियर हो गया सर? नहीं, तभी तो अभी बेटा इसमें बहुत काम करना है हम लोग। क्लियर हो। हाँ, इसमें डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं पहले। ये देखो डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन बनाते हैं, डबल बार। आवाज बिल्कुल नहीं, ये बच्चे जितना पूछते हैं उतना बताया करो, फर्जी ना बोला करो। ये देखो कितने मेम्ब्रेन है, डबल। कितने मेम्ब्रेन है, डबल ना। ऑर्गेनल इसमें एक ही है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरा डायलॉग। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉर्म बोलते हैं। अब कहिए कि सर ब्लैक से क्यों कर रहे हैं, ये डार्क होता है। क्लियर हो ना। अभी हम पूरे फ्लो में होता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा।
इस मतलब स्टॉम जो रहता है इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। इसके अंदर वाले ये पूरे पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये कैसा होता है बेटा, ये डार्क होता है। क्या होता है, डार्क होता है। क्लियर हो ना, क्या होता है, डार्क होता है। समझ में आया बेटा? और इसमें सिक्के जैसा बच्चों स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका जैसा सर कॉइन, सिक्के जैसा, कॉइन जैसा बिल्कुल स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा बेटा, इधर देखना, यस सर, ये छोटे छोटे स्विमिंग पूल, इधर देखो बेटा, इधर एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है तो इसे थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। जो एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। ऐसे बच्चों बहुत ज्यादा इसे बहुत ढेर सारे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्लियर हो ना बेटा? ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए। तो इन पूरे जो एक सिक्के को, एक को मैंने क्या बोला, थैलाकॉइड बोला। गुड। अब बेटा और पूरे को जो ये जो ग्रुप में पूरे पाए गए हैं इनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। हाँ क्लियर है ना? देखो सब इंडिविजुअल एक का नाम लेते हैं तो उसे थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। और मैंने बताया ना, और जब कई एक साथ पाए जाते हैं तो उस ग्रुप को, थैलाकॉइड के ग्रुप को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्रेनम। क्या नाम दिया बेटा, ग्रेनम। राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ग्रेनम पाए जाते हैं। ये बेटा किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट का है। किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। प्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना। आप देखिएगा उनकी बात को। और एक यहाँ भी बना देते इसको। क्लियर हो ना, कितनी चीजें। तो जो एक और जो ये बेटा एक थैलाकॉइड जो होता है वो एक ग्रेनम जो होता है उसका जो ग्रुप होता है, ठीक बेटा, एक दूसरे से बेटा क्या होता है, जुड़ा होता है, अटैच होता है। मैं इधर से अटैच करवा देता हूँ समझ में आ जाए। ये देखो, एक अटैचमेंट होता है और समझ में आया, बड़ा लो आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा लाइमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लाइमली बोलते हैं। अटैचमेंट को, हाँ इस अटैचमेंट को बेटा बोलते हैं स्ट्रोमा लाइमली। स्ट्रोमा लाइमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लाइमली बोलते हैं। क्लियर हो ना चीजें? देखो बेटा समझ में चीजें आ रही है ना, आ रही ना बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई। और इसी थैलाकॉइड में देखो कहाँ से हम आपको क्या क्या चीजें समझा रहे हैं बेटा, अच्छे से समझिएगा। इसी थैलाकॉइड में ना इस तरीके से बेटा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बहुत सारे बेटा क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल के पिगमेंट किस में पाए जाते हैं बेटा, थैलाकॉइड में। अब देख रहे हो ना बेटा, देखो तो समझ में आ रहा है ना, क्लोरोफिल के पिगमेंट कहाँ पाए गए, थैलाकॉइड में। क्लियर हो ना? तो सब में ऐसे खूब ज्यादा क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है बेटा, हाँ क्लोरोफिल के खूब ज्यादा पिगमेंट भरे हुए हैं। बहुत ऐसे आप लोग भी बहुत अच्छे से प्यारा सा बताइए। क्लियर हो ना? तुम लोग को मंजिल मिल जाएगी। अब बेटा देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो सर ये थैलाकॉइड में है या ग्रेनियम में है ये? बेटा जब थैलाकॉइड के
समझ में आया? ग्रुप को ही हम लोग क्या बोले हैं? ग्रेनम बोले हैं। तो चाहे आप थैलाकॉइड नाम लीजिए और चाहे दोनों तो एक ही चीज है ना। बस जब अलग था, जब कॉइन अलग था तो हमने उसको क्या बोल दिया? उसको मैंने बोल दिया थैलाकॉइड। और जब मैंने उसको ग्रुप बना दिया तो उसी को ग्रेनम बोल दिया। बात तो वही है, समझ आ रहा है? ठीक सर। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लियर हो ना? इतनी चीजें आए भाई समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब देखो CO2 और प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। क्लियर हो ना बेटा? ये दोनों मिल करके CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिल करके बेटा ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं उसको। तो इनके देखो बेटा कौन मिल करके? CO2 प्लस H2O। और ये चीजें फिर दोनों अच्छे से समझेगा। ये दोनों मिल करके बेटा क्या बनाए? ग्लूकोज बनाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे C3 पाथवे भी कहा जाता है, इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर हो ना बेटा? तो इसे C3 पाथवे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम भी। सर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन होता होगा ना? हाँ ये सब होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रोमा में हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रोमा में हो रहा है। अभी देखो क्या क्या बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा ही तो बोलते हैं। क्लियर हो ना? अब देखो ग्लूकोज बेटा इसे क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया? कैल्विन क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं, या इसी को C3 पाथवे भी बोलते हैं। क्लियर हो ना? और ये बेटा डार्क रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है? जो डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि डार्क में होता है या अंधेरे में होता है। ये बेटा इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती। मेरी बात समझिएगा। अभी मैं सनलाइट को भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब बेटा CO2 और H2O दोनों मिल करके बेटा जब ग्लूकोज फूड बनाएंगे तो वे ऐसे नहीं बनेगा। इसमें बेटा क्या किसकी जरूरत होगी? ATP की। किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। समझ आ रहा है? तो एनर्जी कैसे बनता है? अब देखिएगा बेटा, ये रिएक्शन होने के लिए किसकी जरूरत होगी बेटा? एनर्जी, ATP। समझ आ रहा है? अब ध्यान दो। अब इनको एनर्जी कैसे बनी? एनर्जी तो ऐसे नहीं बनती ना। एनर्जी को बनने के लिए, क्लियर हो ना बेटा, सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्या? सनलाइट। क्या बनाते हैं बेटा? सूरज बनाते हैं। सूरज मामा कि चंदा मामा बोला जाता है? चंदा मामा बोला जाता है। सूरज को कुछ बोलते हैं। चलो जो भी बोला जाता हो बस सब। ये क्या बोले भाई साहब? चंदा तो चांद को बोला है। अच्छा ये है सूरज। इनको ना हंसा दिया जाए थोड़ा सा ना, मुस्कुराहट करते चेहरे पर। आप लोग को रुलाते हैं। अच्छा तुम लोगों को भाई ये देखो ठीक है। ज्यादा ही होती है। हाँ यस सर। ना ज्यादा ये देखो इनकी रोशनी। ये भाई साहब तो उसकी सबकी कृपा है। आग लगा देते। अब देखो बेटा, ये साहब सबसे पहले आएंगे क्लोरोफिल पे। एक बनाओ सूरज। और ध्यान दीजिएगा, इस सनलाइट को समझ आ रहा है बेटा? इस सनलाइट को टैग कौन करेगा बेटा? कौन करेगा? सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा बेटा? ग्रेनम में प्रेजेंट है क्या? क्लोरोफिल। तो बात वही है, ग्रेनम करे। क्लियर हो ना? उसमें क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल भरा हुआ। तो ये क्या कर लेगा बेटा? क्या कर लेगा? ये कैच कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। किसको? सनलाइट को। और सनलाइट को कैप्चर करके क्लोरोफिल क्या बना देगा? ATP बना देगा। क्या बना देगा? ATP बना देगा। देखो कौन ATP बना रहा है? ATP क्लोरोफिल ही बना रहा है। किसको कैच करके? किसको कैच करके? सनलाइट को कैच करके। चीजें कितनी आसानी से आपको समझ में आ रही हैं। पूरे भरोसा है? भरोसा तो है ही तुम लोगों के ऊपर पहले। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP बन रहा है। क्या बन रहा है? ATP ये बना करके होता है एनर्जी का सर।
एक बेटा बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए अच्छे से। इसने क्या किया, सनलाइट को कैप्चर करके क्या कर लिया बेटा, टैप कर लिया। कौन, सनलाइट से सनलाइट को कौन, क्लोरोफिल, और सनलाइट को क्या कर दिया बेटा, कैप्चर करके क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। तो ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। और जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। और ये बाद में देखो बेटा एटीपी, फिर क्या है, एटीपी की जरूरत है इनको, समझ आ रहा है, इनको दोनों को खाना बनाने के लिए CO2 और H2O मिल गए, समझ आ रहा है, किसके प्रेजेंस में बेटा, एटीपी के प्रेजेंस में, तब जाकर के क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये रिएक्शन अब सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रही है, तो इसे डार्क रिएक्शन कहेंगे और इसको लाइट रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो जो सनलाइट के बाद वाला रिएक्शन होता है उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, और जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो ना। तो जो क्या कर रहा है, सनलाइट को कैच कर रहा है, टैप कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, क्लोरोफिल कर रहा है, और वो एटीपी बना रहा है। तो ये लाइट रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना, लाइट रिएक्शन ग्रे नम में होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रे नम में होता है। तो यहाँ पर लिख लो बेटा लाइट रिएक्शन। मैं समझ गया, लाइट रिएक्शन। और इसे क्या बोल देंगे बेटा, इसे बोल देंगे, और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। बिल्कुल एकदम दिमाग की बत्ती को जला रहा हूं आपको। तो यहां पे क्या लिखो बेटा, डार्क रिएक्शन। चंदा बाबा आ गए। क्लियर हो ना बेटा, यस सर, पूरी की पूरी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल ना, अच्छे से समझ में आ गई। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और जब उसके बाद वाला रिएक्शन हो रहा है, देखो इसका काम क्या था, ये सनलाइट को देखो क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को क्या करके बेटा कैप्चर करके उसने क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। तो ये रिएक्शन एटीपी का, अब देखो ये रिएक्शन किसमें हो रहा है बेटा, ग्रे नम में हो रहा है। क्लियर होना, लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन उसके बाद एटीपी तो बन गया, एटीपी तो बन गया, और उसके बाद जो रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की कोई जरूरत नहीं था, सनलाइट की जरूरत तो सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए थी। तो ग्रे नम में ही उसका काम हो गया। क्लियर हो ना। आगे की जो लेक्चर है, हम लोग आगे का जो लेक्चर है, आगे के जो टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।